हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसका जो सेक्शन बी है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 49x + 51y = 499 एंड 51x + 49y = 501। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखते हैं आपको लगता है कि इसे हम एलिमिनेशन सॉल्व कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्ट एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ये इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हालांकि आंसर उससे भी आ जाएगा बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो पहले इसको हम सिंपल करते हैं। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 49x है, यहाँ पर 51x है, तो 49 + 51 यहाँ पर हो जाएगा 100x। यहाँ पर 51y है और 49y है, तो इन दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा 100y। और यहाँ पर 499 और यहाँ पे 501 है, तो इन दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा 1000। अब जैसा कि दिख रहा है कि सभी जगह पर यहाँ पर 10 कॉमन है, तो मैं इस इक्वेशन में 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 10, 100 डिवाइड बाय 100 इन अबाव इक्वेशन। अगर मैं अबाव इक्वेशन को 100 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। यहाँ पर भी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y। और यहाँ पर जब मैं 1000 को 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा 10। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। अगेन अब मैं करूँगा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूंगा। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करूँगा तो यहाँ देखिए 51x है, यहाँ पर 49y है, तो 51 में से 49 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2x। यहाँ पर 49 में से 51 जाएगा तो क्या बचेगा -2y। और जब 501 में से 499 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। अगेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये तीनों वैल्यू जो है 2 से डिविजिबल है, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x - y = 1। अब हमारी जो दोनों इक्वेशन है, जो इक्वेशन 3rd और 4th है, ये सिंपल फॉर्म में आ गई है। इसे हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपका हो गया x + y = 10 और एक हो गया आपका x - y = 1। यहाँ पर हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x + x 2x, y से y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 11। तो हमारा x आ जाएगा 11/2। और अब इस वैल्यू को हम कहीं पे पुट कर देंगे। लेट जो हमने इक्वेशन दे रखी है जो कि हमारी है x - y = 1, यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 यहाँ पर x ही रहेगा और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये x = हो जाएगा 11/2। यहाँ पर भी x के अपन रख देंगे 11/2 - 2y - y = 1। यहाँ से y उधर चले जाएगा और 1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 11/2 - 1 = y। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11 - 2 दैट कम्स टू बी y। देन y विल बी 9/2। तो देयर आर द टू आंसर्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज 11/2 एंड 9/2। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन तो होते बनेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया है कुछ इस टाइप से, दैट इज ए, यहाँ पर एक बी पॉइंट है, यहाँ पर सी डी, हमने बी से डी को मिलाया है और एक और पॉइंट यहाँ पर लिया है जो कि बी से ई हो गया है। ये हो जाएगा एंगल 1, ये हो जाएगा एंगल 2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ हमें कुछ डाटा भी गिवन दे रखा है, दैट इज ए डी अपॉन ए ई। ये हमें गिवन है ए डी अपॉन ए ई = AC अपॉन बी डी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमें वैल्यूज दी है टू प्रूफ। हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल BAE है वो सिमिलर है ट्राइंगल CAD के। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABD। कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? ABD। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो एंगल 1 के अपोजिट क्या है? BD है, और एंगल 2 के अपोजिट AB है। तो हमें पता है
कि जो इक्वल एंगल्स रहते हैं उनके अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एंगल 1 और एंगल बी बराबर है इन ट्राइंगल ए बी डी, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन ए बी इज इक्वल टू बी डी, देन ए बी विल इक्वल टू बी डी। अब जो हमें वैल्यू गिवन है हम उसके अंदर देखेंगे, यहाँ पर बी डी लिखा है, इस बी डी की जगह हम ए बी पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। यहाँ पर हमने जो हमारी गिवन इक्वेशन थी वहाँ पर बी डी की जगह पर हमने ए बी पुट कर दिया है। अब देखिए इस ट्राइंगल में ए बी आ रहा है, यहाँ पर भी ए बी आ रहा है, यहाँ पर ए सी आ रहा है, यहाँ पर भी ए सी आ रहा है, यहाँ पर ए डी है, यहाँ पर भी ए डी है, और यहाँ पर ए ई है, और यहाँ पर भी ए ई है। मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इनकी इक्वल हो गया है इन दोनों ट्राइंगल्स की। और दोनों के अंदर एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये हो गया कॉमन। तो यहाँ पर जब दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल क्या है इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्राइंगल बी ए ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ऑल्सो इन अ डायग्रामेटिक प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में एक ऐसा सर्कल बना हुआ है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। इस एक्सटर्नल पॉइंट P से मैं यहाँ पर दो टेंजेंट बना रहा हूँ, दैट इज A एंड B। यहाँ पे एक सेंटर है, ये हो जाएगा हमारा OA OB, ये इसके ऊपर टच करेगा, ये हो जाएगा 0। इसकी जो ये वाला एंगल है, एंगल APB है, ये हमें दिया है 75 डिग्री, और हमें AQB फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें गिवन है दैट इज एंगल APB इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंड टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एंगल AQB। तो यहाँ पर एंगल, यहाँ पे जो PAOB है, ट्राइंगल PAOB है, इसमें अपोजिट एंगल्स का जो सम रहता है वो 180 डिग्री रहता है। तो एंगल यहाँ पर हो जाएगा हमारा PAPB, एंगल APB प्लस AOB, एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब APB यहाँ पर हमारा है 75 प्लस एंगल AOB है 180 डिग्री, देन एंगल AOB विल कम्स आउट टू बी 105। 75 यहाँ पर प्लस का उधर आके माइनस हो जाएगा, और 180 माइनस 75 करेंगे तो हमारे पास 105 रिमेनिंग बचेगा। अब हमें ये पता है कि ये जो आर्क है ये सेंटर पे जितना एंगल बनाती है, ये हमारे पास आ गया 105, तो ये उसकी सर्कमफेरेंस पर इस एंगल का हाफ बनाएगी, मतलब ये एंगल हो जाएगा 105/2। तो बाय एंगल AQB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। तो AOB हमारा था 105 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू 52.5 डिग्री। दैट इज आवर फाइनल आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें दिया है कि एक घड़ी है, उसका जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, मिनट हैंड की लेंथ है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और वो घड़ी जब 7:05 से 7:40 तक जाती है तो कितना एरिया स्वैप आउट करेगी। तो जो जब भी एक घड़ी रहती है उसका जो मिनट हैंड है, जब वो 1 मिनट आगे बढ़ता है तो वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आप बोलोगे सर 6 डिग्री एंगल कैसे बनाता है, तो हमें ये पता है कि जब पूरा एक सर्कल बनता है तो वहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, और हमें ये पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो जब हम 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है 1 डिग्री मतलब 1 मिनट के लिए हमारे पास 6 डिग्री का आएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट जो रहता है वो 6 डिग्री का रहता है, और ये जो मिनट हैंड की लेंथ रहती है उसको हम रेडियस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमें R दिया है 6 सेंटीमीटर,
अब जो घड़ी है वो 7:05 से 7:40 तक जा रही है, मतलब उसने टोटल 35 मिनट्स जो है वो कवर कर रही है। तो यहाँ पर जो टोटल एंगल बनेगा, अगर 1 मिनट में वो एंगल 6 डिग्री का बनता है तो 35 मिनट में वो बनेगा 35 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 210, ये आपका हो जाएगा 210। अब हमें क्या निकालना है कि उसने जो एरिया था, मतलब वो 7:05 से लेकर 7:35 तक, मतलब इतना पूरा हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जैसा हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हो गया आपका 210 है ना, 360 यहाँ पर हो गया, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है हमारे पास 6 इंटू 6। तो 6 6 36 होता है, तो 36 से 360 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, ये 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 7 3 21, सब कुछ कट पीटने के बाद हमारे पास बच रहा है 3 इंटू 22, दैट्स कम्स आउट टू बी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो टोटल एरिया स्वेप आउट रहेगा वो रहेगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चंस में डायग्राम्स बहुत सारे हैं, आपको डायग्राम्स को देख के समझ के क्वेश्चन को करना है। अब इसी के क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 चल रहा है उसके और में एक और क्वेश्चन है, दैट इज वहाँ पे ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है और यहाँ पर चारों में एक एक कोने दे रखे, और ये चारों जो सेक्टर्स है वो 7 सेंटीमीटर रेडियस पर बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू है वो है आपका 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें दिक्कत ये है कि 4 सेक्टर्स तो दे दिए लेकिन यहाँ के एंगल्स नहीं दिए। अब चूंकि सभी की जो रेडियस है वो सेम है, तो उन सभी के लिए जो सेक्टर ऑफ एरिया है वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। क्या पे डिपेंड करेगा? एंगल के ऊपर। और यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स है, तो हमें पता है कि चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल्स में कितना रहता है? 360 डिग्री रहता है। तो उसी कारण से यहाँ पर जो थीटा भी रहेगा वो हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। तो हमें जो एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। और जब चारों में रेडियस सेम है तो मैं चारों के एंगल्स को आपस में ऐड कर सकता हूँ, तो वो चारों का एंगल को सम करने पे मेरा पाया है 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 360/360 इंटू में पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 360 से 360 कैंसिल, हमारे पास बचेगा 22 इंटू 7 दैट कम्स आउट टू बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टैंडर्ड का पेपर होने के बाद भी क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशंस है। बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की और आपके कंसेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है। आपके कंसेप्ट क्लियर कैसे होंगे? जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप किसी भी स्कूल में हो, सबसे पहले आपके स्कूल का जो प्री बोर्ड का पेपर हो रहा है उसे आप पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। जो क्वार्टरली के पेपर हुए हैं, हाफ ईयरली के पेपर हुए हैं, और जो दूसरे स्कूल्स हैं उनके अंदर भी जो कुछ पेपर्स हैं उन पेपर्स को भी आप सॉल्व करें। तो उससे आपका क्या होगा कि आपको नए नए वेराइटीज़ से क्वेश्चन मिलेंगे, और जब जैसे आप नए नए वेराइटीज़ से क्वेश्चन करते जाओगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। दैट इज 25th का फर्स्ट, साइन a प्लस b इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस b इक्वल टू √3/2। यहाँ पर साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो हमें पता है कि साइन के अंदर 1 की वैल्यू होती है 90 पर। कितना होता है? 90 पर। यहाँ पे साइन से साइन हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। a प्लस बी कितना बचेगा? 90 डिग्री। और जब हम यहाँ पर कॉस a माइनस बी लेंगे तो कॉस a माइनस बी में √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस 30 की। तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 30। इन दोनों इक्वेशंस को आप बहुत ही इजी तरीके से एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका एंगल a आ जाएगा 60 डिग्री और एंगल b आपका आ जाएगा 30 डिग्री। दैट इज आवर फाइनल आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का ये। चलिए
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन में 1 प्लस रूट थ्री, और हमें यहाँ पर थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि दो ही तरफ हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करना है। डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, पूरे के डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर भी कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन में 1 प्लस रूट थ्री। यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पर भी कॉस से कॉस कैंसिल, तो हमें क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा अपॉन साइन अपॉन कॉस होता है यहाँ पर भी टेन थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन में 1 प्लस रूट थ्री। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री, और टेन थीटा में रूट थ्री जो वैल्यू देती है वो होती है टेन 60 की, तो यहाँ पे कंपेयर करने पर हमें थीटा 60 डिग्री मिलेगा। तो इसी के साथ आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए, और जो भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसे मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।